स्टार्टअप के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर स्टार्टअप बायोटेक का स्टार्टअप हो तो उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है या कितनी वरीयता देती है, इसके बारे में जानना है। क्या क्या फायदे हैं वो जाननी है। स्टार्टअप, पहली बात तो ये कि बायोटेक का से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित आपका कोई स्टार्टअप है, बायो से स्टार्ट अगर आपका कोई संबंधित स्टार्टअप है, नवाचार है, तो इसको प्राथमिक वरीयता देती है सरकार। इसको क्या है? प्राथमिक वरीयता देना। इसको प्राथमिक वरीयता देना सरकार का एक मकसद है। क्यों देना, इसकी वजह जाननी है। दरअसल बायोटेक में अगर किसी का स्टार्टअप वो जेनेरिक मेडिसिन से, किससे है वो? जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन, इसको आप हिंदी में सामान्य दवाएं या जेनेरिक दवाएं भी कह सकते हैं। जेनेरिक या सामान्य दवाएं, जेनेरिक या सामान्य दवाएं। अगर इससे जुड़ा आपका स्टार्टअप है तो सरकार इसको प्राथमिक वरीयता देती है। क्यों देती है, क्या फायदे हैं इससे, तो वो देख लेंगे। दरअसल एक तो ये है कि इन दवाओं को आप बिना किसी पेटेंट के, पेटेंट में मतलब आपने आईपीआर में पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, ठीक है। कॉपीराइट जो होता है, पेटेंट होता है, ठीक। अगर उद्यम के लिए आप इस्तेमाल करोगे, लेना पड़ेगा, तो वो क्या लेना पड़ेगा? पेटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने लेख लिखा, आर्टिकल लिखा या किताब संबंधी रचना कोई ऐसी की है तो उसके लिए आपको कॉपीराइट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जानना जरूरी है पहले, पेटेंट क्या जान लिया, ठीक। तो जेनेरिक जो दवाएं हैं वो बिना किसी पेटेंट के बनाई जा सकती है। एक फैक्ट तो ये जान लो इसके बारे में, जेनेरिक दवाओं के बारे में। ये क्या है? बिना किसी पेटेंट के बनाई जा सकती है। बिना किसी, इसके बनाने के लिए आपको कोई पेटेंट की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यही बनाई तो जा सकती है बिना पेटेंट के, सर्कुलेट भी की जा सकती है, मतलब वो वितरित भी की जा सकती है, सर्कुलेट भी। सर्कुलेट भी की जा सकती है बिना किसी पेटेंट के। हाँ, बिना किसी पेटेंट के बनाई जा सकती हैं और बिना किसी पेटेंट के सर्कुलेट भी की जा सकती हैं। ये जेनेरिक दवाएं। अच्छा, बिना की लिखा है तो किसी कर दो, इसको क्या हो गया, ठीक है। अब सही है, बोलने में तो की नहीं आ रहा था ना। हाँ, तो बिना किसी पेटेंट के बनाई जा सकती हैं और बिना ही किसी पेटेंट के सर्कुलेट भी, मतलब बांटी भी जा सकती है। इसके लिए जो उद्यमी है उसको पेटेंट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि इस दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है। फॉर्मुलेशन मतलब ये दवा किस फॉर्मूले से बन रही है, तो जो फॉर्मूला है उस पे पेटेंट हो सकता है। नहीं समझे? जो फॉर्मूला इसमें लगेगा दवाई को बनाने में, उस फॉर्मूले पे पेटेंट हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि इस दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है।
इस दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है। क्या मटेरियल पर हो सकता है? हाँ, मटेरियल पे तो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्मुलेशन पे हो सकता है पर मटेरियल पर पेटेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जब बिना किसी पेटेंट के बना सकते हैं, हाँ? लेकिन मटेरियल पर नहीं। तो कुल मिला के ये है कि जेनेरिक दवाओं के सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मुलेशन पर पेटेंट ले सकते हैं, इस पे फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है, ना तो इसके मटेरियल पर होगा और ना इसके बनाने पर होगा, ठीक है। मतलब इसको बनाने से रोक नहीं सकता है आपको कोई, ठीक, ना ही इसके वितरण पर होगा, सर्कुलेट करने पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है तो वो फॉर्मुलेशन पर हो सकता है। इससे क्या फायदा होगा? जैसे आप देखोगे जेनेरिक दवाएं अगर आपको पेटेंट लेना पड़ेगा तो फिर वो ब्रांडेड में आ जाएगी, और जब ब्रांडेड आएगी तो ब्रांडेड दवाएं तो भाई उसका आपको ऐड भी करना है, ये ब्रांड है, ऐड भी करेंगे, उसका प्रचार प्रसार पब्लिसिटी करेंगे तो ब्रांडेड दवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है। इसलिए आप देखोगे जेनेरिक जो दवा है, जेनेरिक मेडिसिन है, वो सीधे खरीदार के पास जाती हैं, खरीदार के पास जाएंगे सीधे, और उसकी कीमत भी सरकार निर्धारित करेगी। इसलिए आप देखोगे कि सरकारी अस्पताल में दवाएं जो हैं वो सस्ती होती हैं बाहरी प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में। तो क्यों सस्ती होती हैं? और दवाएं वही होती हैं। तो जो जेनेरिक मेडिसिन है वो सस्ती हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि ये सीधे खरीदार तक पहुंचती हैं। ये सीधे क्या है? ये दवाएं सीधे खरीदार तक पहुंचती हैं। ये क्यों बता रहे हैं, ये करंट में क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी आपने देखा जो कोरोना टाइम चला, इसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन जो थे, जो इनमें इतने महंगे इंजेक्शन लगाए गए लोगों को, लाखों रुपए के, लोग के घर बिक गए कि एक इंजेक्शन लगेगा, और आज स्थिति नॉर्मल हो गई तो अब उस इंजेक्शन को कोई पूछ नहीं रहा। इसलिए सरकार ने कहा है कि भाई स्टार्टअप भी अगर आपका बायोटेक से संबंधित होगा तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जेनेरिक दवाएं बनाओगे, सामान्य दवाएं बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं जनता तक आसानी से पहुंच जाएंगी और सस्ती कीमत में पहुंच जाएंगी, और इसके कीमत या इसका मूल्य कौन निर्धारित करेगा? सरकार खुद करती है, ठीक। तो ये फैक्ट भी हम लिख लेंगे, हाँ, सरकार खुद इसकी कीमत निर्धारित करती है। सरकार खुद इन दवाओं की कीमत निर्धारित करती है, सरकार इन दवाओं की कीमत खुद निर्धारित करती है। जैसे अगर कीमत की बात आई तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे पैरासीटामोल आप लोगों ने सभी ने सुना होगा नाम इसका और इस्तेमाल भी किए होंगे, पैरासीटामोल, ठीक। तो पैरासीटामोल की बात कर लेंगे
पैरासीटामोल जो ये दवा है इसकी कीमत क्या है? हाँ, डाटा निकाल लेंगे, इसकी कीमत की बात कर लेंगे। अगर ये पैरासीटामोल जेनेरिक मेडिसिन है और वहीं ब्रांडेड है, तो इनकी कीमत में कितना अंतर होगा इस बात से हम समझ लेंगे। तो जेनेरिक अगर मेडिसिन है पैरासीटामोल तो उसकी कीमत महज 2 से 3 ही रुपए होती है। एक टैबलेट की कीमत क्या है? वो 2 से 3 रुपए होगी सिर्फ। और वही यही पैरासीटामोल अगर वो ब्रांडेड मेडिसिन में आ जाएगी तो उसकी कीमत 11 रुपए से लगभग 11 रुपए से 17 रुपए के बीच हो जाती है। लगभग कितनी क्या हो जाएगी? 11 रुपए से 17 रुपए तक हो जाती है। अब आप अंतर देखिए, इसलिए सरकारी अस्पताल में जेनेरिक मेडिसिन होती है और आप देखोगे सरकारी अस्पताल में जो मेडिसिन मिलती है इतनी सस्ती, और वही मेडिसिन बाहर मेडिकल पे 11 से 17 रुपए की मिल जाती है, जो सरकारी अस्पताल में 2 से 3 की मिलती है। बल्कि सरकार तो फ्री भी देती है, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से सरकार ये दवाएं फ्री भी देती है। मगर कुछ लोगों के मन में ये बैठा है कि सरकारी अस्पताल से दवा लेंगे तो वो बेकार होती है, कम प्रभावी होती है। तो ध्यान रखना, अगर जेनेरिक मेडिसिन अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाई गई है, के अनुसार निर्मित है, अगर ये मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार निर्मित है तो उतनी ही प्रभावी होगी जितनी ब्रांडेड मेडिसिन। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि सरकारी अस्पताल से जेनेरिक दवाएं हैं वो कम प्रभावी होती हैं। अगर आप देखोगे इसका उदाहरण कोरोना टाइम में जो वैक्सीन लगी है तो वो सरकारी अस्पतालों से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो लोगों को नहीं लगवानी चाहिए थी क्योंकि वो कम प्रभावी होती है। ये माइंड में जो है ना गलतफहमी है। तो भाई यहाँ देखना है, अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण हुआ है कि भाई जेनेरिक दवाओं के लिए अगर आप ये फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करोगे, इतनी इतनी क्वांटिटी या इस्तेमाल करोगे तो द बेस्ट रिजल्ट आएगा, वही ब्रांडेड की बराबर होंगी या उससे अच्छे या उसके बराबर हो सकती हैं, ठीक है। कम प्रभावी नहीं होगी ब्रांडेड दवाओं से जेनेरिक दवाएं अगर बनी है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार। इसलिए क्या है, भारत सरकार भी बार बार कहती है स्टार्टअप के संबंध में कि अगर आपका स्टार्टअप बायोटेक से संबंधित है तो हम इसको प्राथमिक वरीयता देंगे, ताकि अगर किसी बीमारी के संबंध में, जैसे वैसे बीमारी है, कोई भी बीमारी आ जाती है तो हम अपनी जनता को बहुत जल्दी से इन दवाओं को दे सके। और ये दवाएं जब हमारे जनता तक पहुंच जाएंगी, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी, तो उनके स्वास्थ्य में इजाफा होगा और बहुत कम कीमत पर। तो देखिए कितना फायदा है अगर आप बायोटेक से स्टार्टअप करते हैं और उसमें जेनेरिक दवाओं को महत्व देते हैं, तो कितना बेनिफिट है। तो समझिए क्यों अस्पतालों में दवाएं सस्ती होती हैं, सरकारी अस्पतालों में क्यों जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल है, उनमें दवाएं क्यों महंगी हो जाती हैं, इसका खेल समझ लीजिए। समझ गए होंगे। अगर दवा जेनेरिक है तो वो सस्ती है और दवा ब्रांडेड है तो वो महंगी है। हाँ, ध्यान रखना, एक बात आती है कि पहचान क्या है, ये अलग से बता देते हैं बेटा। पहचान आप कैसे करेंगे, पहचान कि जेनेरिक मेडिसिन है या
फिर वो ब्रांडेड मेडिसिन। तो देखिए जेनेरिक मेडिसिन की पहचान ये है कि जिस मेडिसिन पे उस मेडिसिन का नाम बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, ये सामान्य पहचान है। जिस मेडिसिन पे, जिस दवा पर उस दवा का नाम बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, ठीक है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, तो वो जेनेरिक है। और ब्रांडेड जो मेडिसिन होगी उसमें उस दवा का नाम थोड़ा छोटे फॉन्ट में होगा, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। ये एक पहचान है, ठीक है। अभी क्या है, सरकार के द्वारा नई तकनीक के माध्यम से इन दवाओं के बारे में कुछ पहचान करने के लिए एक विशेष प्रकार का कागज बनाया है, पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है। उस पेपर पे आप दवा को इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर उस पेपर पे हम दवा को उसको गिराएंगे तो वो अलग तरीके का कलर बदल देगा। अगर वो दवा नकली है तो वो बता देगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा। अगर वो असली है तो पता चल जाएगा, ब्रांडेड है तो पता चल जाएगा, जेनेरिक है तो पता चल जाएगा। ये तकनीक बहुत जल्दी ही आने वाली है। तो इससे फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? इससे जो आम जनता है उसको फायदा होगा, बिजनेसमैनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार कहीं ना कहीं स्टार्टअप के माध्यम से ही वो चीजें संभव करने की कोशिश करती है ताकि जो प्रत्येक नागरिक को सुविधा प्रदान कर दे, क्योंकि सरकार कोई नहीं चाहती कि उसका रिकॉर्ड खराब हो। सरकार स्कीमें लाती है बेनिफिट के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्या इफेक्ट पड़ेगा वो एक अलग बात है, क्या रिजल्ट निकल का था वो अलग बात है, मगर शुरुआत जो करती है वो इसी धारणा से करती है सरकार की कम से कम जो वादा किया है वो पूरा हो जाए, लोगों को फायदा हो, जनता को फायदा हो। ये फिर भी आना है, ठीक है। तो आज हमने देखा बायोटेक स्टार्टअप के बारे में, ठीक। तो क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही रखिए।